30 दिन में एआई? सच में? सुनने में तो ये काफी बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इस चैलेंज को एक स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल प्लान में बदल दें? तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत ही एक्साइटिंग सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर एआई सीखना आज इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी क्यों हो गया है। अक्सर लोग सोचते हैं एआई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन सच तो यह है कि एआई फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है। ये ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सोचकर देखिए, आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई की रिकमेंडेशंस, इन सब के पीछे एआई तो है। तो अगली बार जब आपको कोई फिल्म सजेशन मिले, तो याद रखिएगा उसके पीछे एक स्मार्ट एआई का दिमाग काम कर रहा है। और बात सिर्फ कन्वीनियंस की नहीं है, बात है जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज की भी। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, $1,36,000, ये एक एआई इंजीनियर की एवरेज सैलरी है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये नंबर साफ साफ बताता है कि इस स्किल की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा है। और अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। अगर हम जॉब ग्रोथ की बात करें तो एआई और मशीन लर्निंग रोल्स तो जैसे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जहां बाकी टेक रोल्स 10% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, वहीं एआई जॉब्स इस डिकेड में लगभग 23% तक बढ़ने वाली हैं। मतलब साफ है, ये करियर सिर्फ हाई पेइंग ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म और स्टेबल भी है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि एआई में मास्टरी हासिल करने का रास्ता दिखता कैसा है। चलिए इस पूरे सफर को एक सिंपल से ब्लूप्रिंट में तोड़ते हैं। शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे जरूरी मैथ की तरफ, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टर बनेंगे। इसके बाद नंबर आएगा डेटा साइंस बेसिक्स, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स और हाँ, सबसे मजेदार हिस्सा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना। हर स्टेप अगले स्टेप के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन का काम करेगा। चलिए अब इस प्लान में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। पहले 2 हफ्ते यानी फर्स्ट फोर्टनाइट, इनका पूरा फोकस होगा एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर। मतलब हम प्रोग्रामिंग और डेटा स्किल्स पर काम करेंगे। तो वीक 1, इसे आप हमारा बेस कैंप समझ लीजिए। यहाँ हम अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और सीधा डाइव करेंगे पाइथन की दुनिया में, जो कि एआई के लिए अहम सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। यहीं से हमारी जर्नी लॉन्च होगी। इस हफ्ते का मिशन बिल्कुल क्लियर है। पहले एआई, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम्स जैसे की टर्म्स को समझेंगे। फिर पाइथन इंस्टॉल करके उसके बेसिक सिंटैक्स सीखेंगे। इसके बाद आएंगे 2 पावर हाउस टूल्स, नमपाई और पांडास। नमपाई जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स को आसान बनाता है, और पांडास जो डेटा को हैंडल करने और साफ करने के लिए जैसे एक सुपर पावर है। और हाँ, इस सब को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे। ओके, तो अब हमारी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन रेडी है। वीक 2 में हम एंटर करेंगे मशीन लर्निंग की कोर कॉन्सेप्ट्स में। यहां से असली मजा शुरू होता है। मशीन लर्निंग में मोटे तौर पर 2 मेन टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग को आप एक टीचर की तरह समझ सकते हैं, जो लेबल्ड डेटा से सीखता है, जैसे कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो एक डिटेक्टिव की तरह है। ये बिना लेबल वाले डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढता है, जैसे कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग हैबिट्स के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना। इस हफ्ते हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जैसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स सीखेंगे। और अहम थ्योरी ही नहीं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे घर की कीमतों का अंदाजा लगाना या फिर कैगल पर टाइटैनिक सर्वाइवल प्रिडिक्शन जैसे क्लासिक चैलेंज पर हाथ आजमाना। बाय द वे, कैगल डेटा साइंटिस्ट के लिए एक ऑनलाइन प्लेग्राउंड जैसा है, जहां लोग कंपीट करते हैं और सीखते हैं। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो अब हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं। अगले 2 हफ्ते यानी फाइनल फोर्टनाइट में हम एडवांस टॉपिक्स जैसे डीप लर्निंग और एक फाइनल कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। यहां हम अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। वीक 3, अब हम एआई के सबसे पावरफुल एरिया में एंटर कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आज के सबसे एडवांस्ड एआई एप्लीकेशंस को पावर देती है। तो ये न्यूरल नेटवर्क आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जो हमारे ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इसमें न्यूरॉन्स की कई लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये डेटा से पैटर्न सीखती हैं। सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, इसका बेसिक आइडिया काफी सिंपल है। इस हफ्ते हम टेंसरफ्लो या केरास जैसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे
ये फ्रेमवर्क्स चीज़ों को काफ़ी आसान बना देते हैं। हम ये भी देखेंगे कि इमेज रिकॉग्निशन के लिए CNNs कैसे काम करते हैं और टेक्स्ट को समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, स्कैटलर्न और पाइटॉर्च जैसे दूसरे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना एक अच्छा आइडिया होगा। और अब द ग्रैंड फिनाले, वीक 4, आखिरी हफ्ता। ये वो टाइम है जहां सब कुछ एक साथ आता है। इस हफ्ते का पूरा फोकस है अपनी सारी लर्निंग्स को एक सॉलिड, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट में बदलने का। तो सबसे बड़ा सवाल, आपका प्रोजेक्ट क्या होगा? आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे? यहां पर टिप यह है कि कोई ऐसा टॉपिक चुनें जिसके लिए आप पैशनेट हों, क्योंकि वही पैशन आपको मोटिवेट रखेगा और आपके पोर्टफोलियो को स्टैंड आउट कराएगा। एक ग्रेट प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, प्रॉब्लम को डिफाइन करें। दूसरा, ज़रूरी डेटा इकट्ठा करें। तीसरा, मॉडल को बिल्ड करें और ट्रेन करें। चौथा, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें और इंप्रूव करें। और पांचवा, उसे फाइनलाइज करके अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ये 30 दिन सिर्फ एक शुरुआत है, एक लॉन्च पैड। AI एक ऐसी फील्ड है जो हर रोज बदल रही है, तो असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और क्यूरियस रहने की जर्नी है। तो इस मोमेंटम को बनाए कैसे रखें? 3 आसान आदतें हैं। पहली, हमेशा क्यूरियस रहें, AI न्यूज़ और रिसर्च को फॉलो करते रहें। दूसरी, प्रैक्टिस करते रहें, कैगल पर नए चैलेंजेस ट्राई करें। और तीसरी, कम्युनिटी से जुड़ें, रेडिट या स्टैक ओवरफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन में हिस्सा लें। वहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। मतलब भविष्य का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद बनाना। और ये 30 दिन का प्लान आपको वही पावर देता है। तो 30 दिन का मिशन बिल्कुल साफ है। रोड मैप आपके सामने है। अब सवाल बस एक है, आप अपनी AI जर्नी की शुरुआत किस चीज से करेंगे? आपका पहला प्रोजेक्ट क्या होगा?